जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। अभी मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने बड़ा अच्छा वचन दिया और प्रभु से मैं सुबह से प्रार्थना में बैठी हुई थी। सच में आपको बहुत से लोग हैं, मसीह लोग हैं, लेकिन फिर वही बात मैं बोलूँगी, गाली देना, मसीह लोगों के अंदर ही इतनी हरकतें गंदी है। मसीह लोग क्या कर रहे हैं? गाली दे रहे हैं, चुगली चपाट में लगे हुए हैं, एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे हैं, किसका क्या दोष है बस यही निकालते रहोगे और परमेश्वर आ जाएगा। मत सुधरो। हाँ, आपको जो करना है करो। वाकई में परमेश्वर, सच में प्रभु बहुत सच्चा परमेश्वर है, बहुत खरा परमेश्वर, और हर कोई सुनेगा भी नहीं प्रभु की बातों को, है ना। ये बात तो सही है। चलिए अभी मैं वही बोलने वाली हूँ फिर परमेश्वर की खरी बातें, और आप लोगों को जिसको सुनना है, जो सुनना चाहे, जो परमेश्वर के वाकई में वचन को सुनना पसंद करता है वही सुनेगा। प्रभु की इच्छा पूरी हो, हमारी और आपकी ना हो। ठीक है, तो चलिए परमेश्वर की महिमा हो हमारे और आपके जीवन से। और दोष लगाना बंद करिए, गाली देना बंद करिए। मसीह बहुत सी बहनें जो ना गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं, गालियाँ देती हैं अपने पति को ही, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, बाप रे बाप, ऐसी गंदी बातें बोलना। क्या मसीह औरत को शोभा देता है? नहीं देता है। मैं देख रही हूँ इन दिनों की इतनी हरकतें ऐसी बढ़ गई हैं, मसीह औरतों का शोभा इतना कितना खराब हो गया है स्वभाव। क्या आपको नहीं पता चल रहा है कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, लेकिन आप लोगों को, अगर कोई बता रहा है आपको सच्चाई, तो आप उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। चलिए मैं शुरू करती हूँ, वचन मैं बताती हूँ। मती अध्याय 23, मती का 23 से लेके 23वां है, और 23 का मैं पढ़ूंगी 14, और बीच बीच में से एक दो और पढ़ूंगी जो वचन मेरे को परमेश्वर ने दिया है। मुझे परमेश्वर ने बोला शेयर कर, तो मैं शेयर करती हूँ आपके संग। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। उनको ये प्रभु बोल रहा है जो ये ना झूठ का जो पर्दा पहने है ना, झूठे जो सेवक खड़े हुए हैं ना। परमेश्वर सच में बहुत क्रोधित है आपसे, बहुत क्रोधित है। मुझे नहीं मालूम प्रभु ये वचन किसको पहले भी शायद बोल चुका है प्रभु, और बार बार यही चीज बोलता है। प्रभु क्यों बोल रहा है? आप लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हो? एक और पढ़ती हूँ, इसका 25 है, ठीक है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वस्थ दिखे। उसके आगे भी लिखा है, जो तुम सौंप के लिए और इन सब चीनी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो तुम दशमांश मांगते रहते हो, क्या ये सही है? क्या अपने लोगों को, अपने चर्च के लोगों की, सारे चर्च वालों से बात हो रही है जो भवन चला रहे हैं अपना परमेश्वर की अगुवाई से? कुछ लोग चला रहे हो, कुछ लोग परमेश्वर की अगुवाई से नहीं चला रहे हैं, तो प्रभु बहुत क्रोधित है। देखिए परमेश्वर बहुत ज़्यादा क्रोधित है उन लोगों से जो बहुत प्रभु के नाम को बदनाम कर रहे हैं। प्रभु देखिए क्या बोल रहा है। क्या आप कटोरे को, अब आपके भवन में इतने सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या वो आ रहे, उनके लिए प्रार्थना कर दिया, दुआ कर दिया, आपको ये दशमान देना है, इसके लिए देना है, उसके लिए देना है, चर्च बनाना है, चर्च की बिल्डिंग खड़ी करनी है, भवन का आविष्कार करना है। अगर आप करोगे ना तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर कर देगा आपके लिए। बस एक बार बोलने की देरी होगी खाली आपको। लेकिन आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं, क्या उनके अंदर की सफाई हुई है कि बाहर आपने बपतिस्मा दे दिया, हो गया काम? ऐसा नहीं चलेगा अब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्रभु बहुत गुस्से में है, और बिना फजूल में काम करने को बंद करिए और परमेश्वर की ईमानदारी से, सच्चाई से सेवा करिए। प्रभु यही चाहता है। ये शास्त्रियों और फरीसियों के लिए प्रभु बोल रहा है। लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे, 10-10 घंटे चिल्लाएंगे, ये हुल्लड़ करेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल प्रभु बहुत क्रोधित है। अब आप बोलोगे आप क्यों बोल रही हो? मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वो सारा वचन बोल रहा है। वचन में परमेश्वर ने बोला हुआ है, और प्रभु ने मुझे जो काम दिया वो मैं करती रहूंगी।
तो प्रभु चाहता है कि आप सुधर जाइए, परमेश्वर के पैसे को सही इस्तेमाल करिए। अगर परमेश्वर आपको किसी के द्वारा अगर मदद करवा रहा है, आपके अगर भवन नहीं है, अगर आप ऐसे भी सेवा कर रहे हैं, तो उस पैसे को आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप एक नॉर्मल जॉब करेंगे, क्या वो सैलरी आपको मिलेगी इतनी? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो भी होगा, नहीं मिलेगी ना। तो उन पैसों को आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए, तो परमेश्वर बहुत खुश होगा। धर्म के काम करना तो आप भूल ही गए हो, चीनी और ये इसमें लिखा हुआ है ना। परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो प्रभु की। थाली को मानना, चूना फिरी हुई कब्रों के समान, जो मतलब बहुत सारी बातें इसमें लिखी, मैं क्या क्या बताऊं, आप पढ़िएगा। शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना, ठीक है, मत्ती 23वां अध्याय है, ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि सच्चाई से, ईमानदारी से, और बार बार प्रभु बोल रहा है तो उसको सच्चाई से करिए। और नेपाल के लिए मैं बोल दूं, नेपाल में जो सेवकाई हो रही है सही तरीके से करिए। परमेश्वर का क्रोध बहुत भड़क रहा है, तो वही बच पाएगा अगली आने वाली महामारी से, जो परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर की सच्चाई पे और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान चुका है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु अगर बता रहा है किसी के द्वारा तो उसको आप मजाक में मत लीजिए, है ना। तो ये सही समय है कि आप अपने आप को जांचिए, देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। हर दिन पश्चाताप करिए, हर दिन इस तरह से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करिए। दोष लगाना बंद करिए लोगों पे, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को मना कि आप प्रभु बन के बैठे हो, गलत है। परमेश्वर का बहुत बहुत भयानक जो प्रकोप है ना आप पे आ पड़ेगा, तब आप भागोगे इधर उधर से, बिल में छुपोगे, तब क्या होगा। तो प्रभु आज चाहता है कि अपने जीवन को आप बचाओ और परमेश्वर के नाम को, प्रभु की सुरक्षा में रहो, परमेश्वर के काम को ईमानदारी से करो। प्रभु यही चाहता है। और प्रभु के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। जितने भी सेवक हैं, जितने भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, प्रभु के पैसे को प्रभु की काम में लगना चाहिए। इधर उधर बेफिजूल में मत खर्च करिए, वरना प्रभु आगे को नहीं आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो ये मैसेज था, आप तक पहुंच गया। जिसको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो वो आप बातें लिख सकते हैं। और प्रेयर मैं करती हूँ। अगर प्रेयर एक बार में नहीं अगर हो रही है कबूल, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर की इच्छा नहीं हो रही है। प्रभु आपके जीवन से कुछ चाहता है, तो इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।